मेरी लॉयर से बात हो गई है, वो केस रजिस्टर कर रहा है। मीनवाइल तुम्हें शारिक का एतमाद जीतना होगा। देखो, अगर ये घर बेचना चाहते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे शारिक के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। लेकिन लॉयर को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो? आई विल हैंडल इट। नहीं हम साहब, हमारे घर का मसला है तो हल भी तो हम ही करेंगे ना। ठीक कह रही हैं गुड़िया बाजी। फिलहाल हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही घर बिक जाएगा हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। वैसे तुम लोग तो एक लम्हे में ही पराया कर देते हो मुझे। नहीं, पराये वाली बात नहीं है, असूल की बात है। अच्छा खैर, अब ये सब कुछ होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक हम इस टॉपिक को ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। बल्कि एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है तुम्हारी वजह से अमर। कैसा काम रुका हुआ है? सादिया की बुटीक की ओपनिंग। अब मैं आ गया हूं ना, संडे कर लेते हैं ओपनिंग। हाँ भाई, बुटीक खुलेगी तो फिर ही मारिया के ड्रेसेस वगैरह सब डिजाइन होंगे ना। गुड़िया बाजी, मेरे पास भी कुछ डिजाइन और आइडियाज हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा है, मुझे भी आइडियाज मिल जाएंगे। और शॉपिंग कब से स्टार्ट करनी है? कल से चलते, कल सुबह तुम्हें घर से पिक कर लूं। ठीक है। चलो, ये तो अच्छा हुआ, सब डिसाइड हो गया। हेलो, मैं इस टाइम बात नहीं कर सकती, शारिक घर पे है। अच्छा, मुझे आपसे लंबी चौड़ी बात तो नहीं करनी, बस ये जानना था कि अहमर और आफिया के बीच सुलह हुई? मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के दरमियान कोई सुलह हुई है। अहमर तो मुंह बना के घूमता रहता है, आफिया से ढंग से बात तक नहीं करता। गुड तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नाराजगी ज्यादा दिन तक रहेगी। इसलिए मेरी बात मानो तो फिर से कोई शोशा छोड़ दो, ताकि हालात संभलने के बजाय और बिगड़ जाए। कह दो आप ठीक रही हैं, सोचता हूँ फिर क्या किया जाए। खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी मार्केट में बुटीक खोल ली। खूब पैसा लगा होगा। अरे अपने शौहर का पैसा लुटा रही हैं और कुछ नहीं, और हम यहां कौड़ी कौड़ी को मोहताज हैं। कहने को बड़ी बहन है हमारी, सबको संभालेंगी। अरे ये संभालेंगी कि यहां मामलात अटके हुए हैं और उन्हें सिर्फ अपनी खुशियों की फिक्र है बस। देख लें शारिक, गुड़िया बाजी को अपनी खुशियों के आगे हमारी खुशियों की कोई परवाह नहीं। पलटकर चक्कर तक नहीं लगाया इस घर में। मारिया को भी बाहर दरवाजे पर उतार कर चली जाती है, घर के अंदर तक नहीं आती। तो जाहिर है घर के अंदर क्यों आएंगी? उन्हें पता है कि अंदर आऊंगी तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा, इसीलिए सामना करने से डरती हैं। पर कोई नहीं, अगर वो सामने नहीं आएंगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। आप कहाँ जाएंगे? उनके बुटीक। अगर मैंने भी उनके खुशियों के रंग में भंग न डाल दिया ना, तो मेरा नाम भी शारिक नहीं।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको गुड़िया बाबू। शुक्र है आप आ गए। आना तो था, इतनी बड़ी बात जो होने वाली है। सुनो, आया नहीं अभी तक शारिक? नहीं अम्मी, अच्छे से रंग में भंग डालने में टाइम तो लगता ही है। नहीं, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। सुनो, कहीं हमजा ने गुस्से में पुलिस ना बुला ली हो। क्या हो गया अम्मी, कैसी अजीब बातें कर रही है? अरे हकीकत बता रही हूँ नाजो, वहां पे शारिक फसाद मचाने गया है। हार फूल तो नहीं पहनाएंगे ना वो लोग उसे? अच्छा आप अंदर चले, मैं शारिक को कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फौरन करके पूछो कि रह कहाँ गया है। इतनी देर नहीं होनी चाहिए इसे। वाह गुड़िया बाजी, आपने तो बड़ा अच्छा बुटीक खोला है। जाहिर है जिस इंसान के पास इतने पैसे होंगे वो कभी भी कुछ भी खोल सकता है। आपका शौहर तो मालदार है, आपको बिजनेस स्टार्ट करके दे दिया। एक हम है नौकरी पेशा मजबूर बेबस लोग जो हाथ खुलने के इंतजार में तरस तरस के बल्कि सिसक सिसक के अपनी खुशियों को मार मार के जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको क्या परवाह, आप तो यहां अपनी खुशियों में मस्त हैं। शारिक भाई फजूल बातें बंद करे और जाए यहां से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं, इतना पेट्रोल खर्च करके आया हूं, थोड़ा तो एसी की हवा लेने दे भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? तुम कुछ कह नहीं रहे थे, तुम सिर्फ बकवास कर रहे थे। आपको तो हम गरीबों की बातें बकवास ही लगेंगी ना। क्यों तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे? घर जाएं, जो बात करनी है वहां पे कर लेंगे। बात तो यही होगी और इसी वक्त होगी। तुम शराफत से जाते हो यहाँ से या अभी अपने गार्ड से धक्के पड़वा पड़वा के यहाँ से निकलवा दूं? अरे निकलवाइए, शौक से निकलवाइए, बल्कि अच्छा है ना बाहर जाकर मैं भी शुगल मेला लगा लेता हूं। मार्केट वालों को भी तो पता चले कि किस किस्म के लोगों ने यहां पर बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा है, पहले ही दिन मार्केट में खबर फैल जाएगी आपकी बीवी की ज्यादतियों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र है कि आप आ गए, वरना अम्मी की हौलनाक बातों ने तो मेरी जान ही निकालती थी। क्यों भाई, ऐसी क्या हौलनाक बातें कर दी खाला ने? अरे नहीं बेटा, मैं तो इसको ये कह रही थी कि हमजा ने अगर पुलिस बुला ली तो? हमजा पुलिस को बुला ही न लेता, बेइज्जती के खौफ से सबको सांप सूंघ गया था और पूरे बुटीक में सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी। ऐसा रौला डाला है ना कि सबके मुंह लटक गए थे। मजा ही आ गया खाला। बेटा मजा तो उस वक्त आएगा जब तुम्हारी सुनवाई होगी। सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी और देखिएगा कि हम सब बहुत जल्द अपने घर में होंगे इंशाअल्लाह। 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 हर वक्त कोई ना कोई तमाशा, कोई भी खुशी पूरी तरह एंजॉय ही नहीं कर पाते और सब कुछ बर्बाद हो जाता। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे भाई बहुत शरपसंद है, उनसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। कोई ना कोई मौका तलाश कर ही लेते हैं हमारी खुशियां बर्बाद करने के लिए। भाई तो बहनों की खुशियों में खुश होते हैं। भाई ऐसे तो नहीं होते। हमारे नसीब में ऐसे ही भाई थे, अब क्या कर सकते हैं।
देखो ये सब वक्ती मसला है और ये परेशानी उस वक्त तक है जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता। तुम परेशान ना हो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? माई शादी होने वाली है, तुम्हें खुश रहना चाहिए। इस तरह परेशान होगी, तुम्हें पता है तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। अल्लाह ना करे भाभी मेरी स्किन खराब हो। मारिया, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी फिक्रों से आज़ाद हो जाओ और मेरी दुआ है कि तुम्हारा शौहर शादी के बाद तुम्हें खुश और फिक्रों से आज़ाद रखे। आमीन। गुड़िया बाजी, ऐसे थोड़ी होता है। शादी के बाद आप लोगों से डिस्कनेक्ट थोड़ी हो जाऊंगी मैं। तुम भले ही डिस्कनेक्ट ना हो, लेकिन हम अपनी जिंदगियों से उन लोगों को जरूर डिस्कनेक्ट कर देंगे जो हमारी कामयाबी नहीं चाहते। अरे क्या कहा वकील ने? उसने यही कहा है कि इस मामले को आपस में ही तय कर लिया जाए तो बेहतर है, वरना बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। यही तो चाहता है बिलाल। लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि तुम सबको मिलकर उसे ये बात समझानी चाहिए कि ये तमाशे लगाना छोड़ दे। मारिया, मेरे लिए कप चाय बना देना यार। जी भाई। मारिया, तुम जाकर चेंज करो, मैं चाय बनाकर लेके आ। अरे वाह, अल्लाह करे चाय के धुएं के साथ भाई की नाराजगी भी खत्म हो जाए। चाय बना रही हो? तुम्हारे और अहमद के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? यकीनन हुई होगी, तभी तो एक का मुंह मशरिक और दूसरे का मुंह मगरिब की तरफ है। आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? नहीं रख सकती ना, तब भी तो तुम्हारी लड़ाई में टांग अड़ाने आ गई। वैसे किस बात पे लड़ाई हुई है? यकीनन अहमद की गलती होगी, बहुत सड़ियल है वो। पास कुछ नहीं है, लेकिन नखरे ऐसे हैं जैसे खुद को कहीं का प्राइम मिनिस्टर समझता हो। कहीं का नहीं, वो मेरे दिल का जरूर है प्राइम मिनिस्टर। हाय, वाकई प्यार अंधा होता है। तभी तुमने फहद पे अहमद को तरजीह दी, जबकि फहद अहमद से लाख दर्जे बेहतर है, खुश अखलाक है, तुम्हारे स्टेटस से भी मैच करता है। और सबसे अहम बात, तुम्हें अहमद से ज्यादा चाहता है। लेकिन खैर, फहद के दिल से बेखबर तो नहीं हो तुम, उसके दिल की खबर होगी ना तुम्हें। मैं बेखबर हूँ या नहीं, लेकिन आपको सारी बातों की खबर है। कौन क्या महसूस करता है, किसके दिल में क्या चल रहा है, आपको तो सारी बातों का इल्म है। आप किसी इंसान से ज्यादा तो मुझे न्यूज चैनल। बकवास बंद करो अपनी। बकवास तो आप कर रही हैं इतनी देर से, वो तो मैं हूँ जो सब्र से बर्दाश्त करके बस सुनी जा रही हूँ। एक एडवाइस है मेरी आपको, दूसरों की जिंदगी में फोकस करने से ज्यादा आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगी ना तो बहुत अच्छा होगा। एंड बिलीव मी, आपकी जिंदगी काफी सुकून में आ जाएगी और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनकी जिंदगियां भी पुरसुकून हो जाएंगी। सुकून तो तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब करूंगी कि तुम सर पकड़ कर रोगी। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे मुझे ही खा जाओगी। तुम खा नहीं रही? खा चुकी हूँ मैं। पहले तो मेरे बगैर निवाला नहीं उतरता था अलग से। पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, बताओ मुझे। पहले मेरे दिल में आपके लिए प्यार था। क्यों, अब प्यार नहीं है? क्या हो गया रानी, दूसरों के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है?
कि जिन्हें आप दूसरा कह रहे हैं ना बिलाल, उन्हें मैं अपनों में शुमार करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस घर में हूँ। गुड़िया बाजी ने मेरी अम्मी को इस शादी के लिए राजी किया, और सिर्फ राजी नहीं किया, उन्होंने पूरे दिल से मुझे तस्लीम किया। हर बुरे और भले वक्त में वो मेरे साथ खड़ी रही। और आपने क्या सिला दिया उन्हें? बदनामी और जिल्लत। गुड़िया बाजी अब तुम्हारे लिए इतनी अच्छी हो गई हैं कि मैं ही बुरा लगने लग गया हूँ। बुरे नहीं लगने लगे हैं आप, बस जैसे पहले आपके लिए दिल में प्यार था, अब शायद वो नहीं रहा। और बिलाल, मुझे डर है कि कहीं मुझे आपसे नफरत ही ना हो जाए। रानी, कैसी अजीब बातें कर रही हो? तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकती हो? हमारी तो प्यार की शादी है ना। हाँ, हमारी प्यार की ही शादी है, और अगर सच में आप इस शादी को बचाना चाहते हैं तो बाज आ जाए, वरना मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अरे, इतना जज्बाती क्यों हो रही हो रानी? तुम तो सीधा सीधा मुझे छोड़ने की धमकी दे रहे हो। इस बात को आप धमकी ना लें। जो मैं कह रही हूं ना, वो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। जिस तरह आपसे शादी के लिए मैंने किसी की एक ना सुनी ना, अगर बिलाल मैं आपको छोड़ने पर आ गई, तब भी मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। क्या चाहती हो तुम? बस आप ये केस वापस ले लें। केस वापस ले लिया तो घर हाथ से जाएगा। जाता है घर तो चला जाए, रिश्ते नहीं छूटने चाहिए। और देखें, अब ये फैसला आपका है कि क्या आप ये घर बचाना चाहते हैं या अपनी गृहस्थी। फैसला आपका है।